अरुण मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिसर चाहिए, बाकी सब मुझे ऑफिस में मिले। ओके यस मैम। मैम। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम। अनवर, लगता है तुम्हारा शक सही था। ये एक सीरियल किलर ही है जिसने पुलिस को निशाना बना रखा है। मैडम, मैंने सुबह क्राइम सीन पर आपको नहीं बताया, पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी बता रहे हो? कंटिन्यू प्लेइंग। बॉडी डंप करने की कोई फुटेज ही नहीं है। डेट फिर से कंफर्म करो प्रीति। टाइम और डेट बिल्कुल सही है मैम। मैं स्टोरेज से भी एक बार वीडियो प्ले करके देखती हूँ। ये सब क्या है? किसी ने सीसीटीवी पर जादू टोना किया क्या? ये सब क्या हो रहा है? आजकल के कॉलेज के बच्चे इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ी बातें करते रहते हैं। प्रीति पॉज करो, थोड़ा रिमाइंड। हाँ बस यहीं पे चलने दो। पॉज करो, पॉज करो। रावण। इसमें क्या दिखाई दिया? कुछ दिन पहले नवरात्रि थी और उसी दौरान रावण के स्टैचू को लाया जाता है। रावण के कई स्टैचूज आपको इस त्योहार में पंडालों में दिखेंगे, जिन्हें दशहरे पर जलाते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक ना हो इसलिए उन्हें अंदर के रास्ते से लाया जाता है। तो इसमें क्या? मैडम, ये त्योहार 10 दिन पहले शुरू हुआ था और आज ही खत्म हुआ है। ये स्टैचू जरूर वहीं ले जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुटेज 3 दिन पुरानी है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है मैडम। शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ले जा रहा होगा। नहीं, क्योंकि त्योहार के आखिरी दिन रावण को जला दिया जाता है, इसलिए स्टैचू को इस शहर में 3 दिन पहले पहुंचा दिया जाता है। What do you mean, अनवर? We have been hacked. किसी ने सीसीटीवी फुटेज बदल दी है। किसी हैकर एक्सपर्ट को बुलाओ। और प्रीति, पता करो अनवर जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। यस मैम। मैडम, ये मर्डर भी पिछले मर्डर की तरह ही किया गया है। आंखें और दिल दोनों निकाल लिए गए। मौत की वजह भी वही है। खूनी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। बॉडी पर जो परफ्यूम मिला है वो भी सेम है। और ये मूर्ति अच्छी तरह साफ की हुई है, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। स्ट्रेंज। ना तो शिल्पकार का नाम है और ना ही कोई ब्रांड का नाम है। हो सकता है किसी ने ये मूर्ति ऑर्डर देकर बनवाई है। स्ट्रेंज तो है, पर किसी और वजह से। इसकी आंखें बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। आमतौर पर इंसाफ की देवी की आंखें काले कपड़े से ढकी होती हैं, लेकिन ये तो सब कुछ देख रही है। ऐसी मूर्तियों के चेहरे ग्रीक कलाकृतियों के हिसाब से बनते हैं, लेकिन इसका चेहरा हिंदुस्तानी लड़की जैसा बना है। अगर कातिल ने यह मूर्ति लाश के साथ जानबूझकर छोड़ी है, मतलब वो हमें कुछ बताना चाहता है, या तो पूरी पुलिस फोर्स को या फिर डिपार्टमेंट में से किसी एक को। और ये भी पॉसिबल है कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए कर रहा हूं। Then why this time? पिछली बार तो कोई मूर्ति नहीं रखी थी। हो सकता है इस बार कातिल कोई और ही हो। मैडम, अनवर सही कह रहे हैं। यही सेम फुटेज 3 दिन पहले के रिकॉर्ड में भी है। प्रीति, हाँ फोटो नंबर 5 बड़े स्क्रीन पर दिखाना जरा। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर देखो, उस पत्थर के पास। वो देखो, ये इसी किस्म की मूर्ति का कोई टुकड़ा लग रहा है। ओह गॉड, ये मूर्ति वही थी, वही थी। अरुण, प्रदीप, अभी जाओ। सर, चल बेटा, अपना पिन मत भूल जाना। बस तुम लोग पिन डालोगे, उसके बाद पिन अपना और तुम्हारे पैसे भी अपने। ये हुई ना बात। ये अपना पिन याद रखने वाले कस्टमर भी बढ़िया होते हैं। अरे डरा ही दिया तुमने तो लग गए काम धंधे पर? कुछ नहीं, गाने सुन रहा था। जब से मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे तब से तुम पर नजर रख रहा हूँ।
तुम कब कहाँ किस वक्त क्या कर रहे हो सब कुछ पता है। बहुत पहले मैंने तुझसे एक बात कही थी, भूल गया या याद है? बोल। मेरी हैकिंग स्किल्स अच्छी हैं, मुझे उन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो तूने भलाई की नहीं की। अच्छे बच्चों से मिलने सांता क्लॉज आता है और बुरे बच्चों से मिलने कौन आता है? देखो ये क्या कर रहे हो? थोड़ी सी सेवा। मुझे घर तक छोड़ के आओगे? घर तक नहीं, तेरे गांव तक। चल अंदर। एंड्रू, मुझे जो बताया वो सब कुछ मैडम को बताओ। मैम, ये आदमी एक बहुत ही शातिर टेकी है। सीसीटीवी की फुटेज को हैक करने के लिए आपको सीसीटीवी का मॉडल नंबर और उसका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। अब यूज़र नेम पासवर्ड तो एंग्री आईपी जैसी किसी भी ऐप से मेरे जैसा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वीडियो फुटेज को डिलीट या रिप्लेस करने वाला ये वाकई बहुत बड़ा जीनियस है। पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर में कोई कमी ढूंढकर उसके हिसाब से कोड लिखकर नया सॉफ्टवेयर बनाकर उसे हैक किया है। और ये काम तो डार्क वेब पे बैठे लोग ही कर सकते हैं। इतना कर लिया है तो उसके पास आपके फ़ोन नंबर भी होंगे, उसे आपका डेली रूटीन पता होगा, उसके पास आपकी पूरी कुंडली होगी। मतलब यूँ समझ लीजिए वो हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहेगा। काश वो इस वक्त आपकी शक्ल देख पाता। अनवर, एंड्रू के घर पर फोन करके बता दो कि अब ये यहीं रहेगा। हाँ? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। ओके मैम। तुम्हारा काम है पुलिस की इंटरनल वेबसाइट्स और पर्सनल डिवाइसेस को सिक्योर रखना और किसी भी गड़बड़ का पता लगाना। गॉट इट? अनिल, यस मैडम। इंसाफ की देवी की जो मूर्ति है उसकी तस्वीरें मीडिया में रिलीज करवा दो। जी। अगर हमें उसके शिल्पकार या उसके डीलर के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हमारी काफी मदद होगी। यस मैम। ऑलराइट। इंसाफ की देवी की मूर्ति आजकल कोई नहीं खरीदता है। हमने कई सालों पहले 3 मूर्तियां खरीदकर दुकान में रखी थी और इतने सालों में सिर्फ 2 ही मूर्तियां बिकी हैं। एक नई कोर्ट वाले ले गए और दूसरी जो है एक वकील अपने घर पर ले गया और तीसरी जो है यहाँ पड़ी हुई धूल खा रही है। वो इंसाफ की देवी है, उसकी आंखें हमेशा ढकी हुई रहती है, इसलिए उसकी आंखों की बारीकी कोई चेक नहीं करता। पर ये जो मूर्ति आप लाए हो इसमें आंखों की नक्काशी अच्छे से की गई है। ये किसी ने बनवाई होगी, देखकर तो यही लगता है। दुकानों के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। शहर में 2-4 कलाकार ही तांबे और पीतल की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे ही कुछ जानकारी मिलेगी। मुझे लग रहा है तुमने सही कहा था। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना पहले लग रहा था। उस रात तुम्हारी बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है वो वाकई हमसे ज़्यादा चालाक है। अब तो खूनी को इस खेल में मजा आने लग गया है। इंसाफ की देवी जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है और दूसरी तरफ पुलिस वालों की बॉडी जिनकी आंखें और दिल गायब है। देखा जाए तो ये मेरी जिंदगी का पहला केस है और इस केस ने मेरे आत्मविश्वास को झिझोड़ के रख दिया है। इस पहले केस ने ही मेरे लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस शहर में कहीं एक कोने में बैठा एक शातिर खूनी हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कठपुतली की तरह नचा रहा है। सर। हाँ बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की देवी की मूर्ति के बारे में पढ़ा, उसी के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। इंसाफ की देवी? ये कौन सी देवी है? सर, कोई सीनियर है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ? बैठिए। विनोद। हाँ। बाहर एक लड़की आई है, कुछ देवी देवी कह रही है। 1 मिनट, पहले ये देख। ये कैसे किया? तू तो पतला दिख रहा है। फेसबुक का कमाल है। तो फेस चैट पे क्या ऐसा हो जाता है? फेस चैट नहीं, फेसबुक। अच्छा अच्छा, एक काम कर,
मुझे भी इस ऐप से बुढ़ा बना दे। तेरे को जवान बनाता हूँ, तैयार हो जा। हाँ चल, ठीक है, गेट अंदर ले। ठीक लग रहा हूँ मैं। हाँ, देख, बाहर कोई आया है क्या? हाँ एक लड़की आई है, उसे इंसाफ की देवी के बारे में कुछ बताना है। इंसाफ की देवी? हाँ, कह रही थी पुलिस की सोशल मीडिया साइट पे उसने इंसाफ की देवी के बारे में कुछ पढ़ा है। इंसाफ की देवी केस वाली? हाँ। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे क्या हो गया विनोद? मैम, अरे काका कहाँ गई वो? अभी वही तो थी। अरे यार, कोई है क्या? तुम्हें वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में दिखाई नहीं दी, सही? हाँ सर। यहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है क्या? काम चल रहा है। बात यह है कि ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। किस किस्म के पुलिस वाले हो तुम लोग? कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आया है तो सबसे पहले उसका नाम और पता तो लिख लेते, बेवकूफ। अब संस्कृति सो गई? हाँ, वो नीचे सोफे पर सो गई है। पर तुम क्यों जगे हुए हो? किस बात का टेंशन सता रहा है? बस केस की उलझन में हूं, क्योंकि इस वक्त भी कोई पुलिस वाले को टॉर्चर करके उसे मारने का प्लान बना रहा है। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उस मूर्ति से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दा विंची कोड। क्या? हाँ, दा विंची की लास्ट सपर पेंटिंग नहीं देखी? एक्सपर्ट्स आज भी उस पेंटिंग में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उस पेंटिंग में ऐसे कुछ राज हैं जिससे वो पेंटिंग आज भी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ पता है, कहना क्या चाहती हो? सोचो, अगर ये मूर्ति उस कातिल ने ना बनाई हो सकता है उसने किसी शिल्पकार से बनवाई हो। आई थिंक इस मूर्ति में शिल्पकार ने अपना नाम कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। इतनी सुंदर कलाकृति पर उसे गर्व तो होगा ही। इसी मूर्ति में छुपा होगा दा विंची कोड। अगर ये मैंने बनाई होती तो मैं तो जरूर लिखती। कुछ भी नहीं है। चेक करने में मूर्ति का कोई कोना नहीं छोड़ा, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है। तो फिर वाकई अजीब है।